आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए आपराधिक कानूनों के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR। तो इस पूरी जर्नी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कोर्ट में जाकर आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये FIR आखिर है क्या और इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। सोचिए, कोई क्राइम हुआ है, अब पूरा का पूरा जस्टिस सिस्टम ना एक चीज के इंतजार में खड़ा है ताकि प्रोसेस शुरू हो सके। और वो स्टार्ट बटन है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जी हाँ, यही वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जो कानून की पूरी मशीनरी को हरकत में लाता है। एक बात और, FIR सिर्फ कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध के लिए ही फाइल हो सकती है। अब इसका सीधा सा मतलब है ऐसा कोई भी गंभीर क्राइम जिसमें पुलिस बिना वारंट के तुरंत एक्शन ले सकती है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। आखिर कोई FIR फाइल कैसे करवा सकता है? तो जो नया कानून है यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS, वो इसके लिए एक बहुत ही साफ 4 स्टेप वाला प्रोसेस बताता है सबके लिए। अब देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक तरफ है ट्रेडिशनल रिपोर्ट और दूसरी तरफ है नई EFI। और दोनों के बीच जो फर्क है, खासकर वो 3 दिन में साइन करने वाला नियम, वो जानना बहुत जरूरी है। इस नए कानून में ना जो सबसे वल्नरेबल विक्टिम्स हैं, उनके लिए कुछ खास और बहुत जरूरी प्रोटेक्शंस भी दिए गए हैं। जैसे कि महिलाओं के खिलाफ कुछ खास तरह के गंभीर अपराधों के मामले में कानून ये जरूरी कर देता है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक महिला पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करे। और यहाँ देखिए, कानून को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की कितनी अच्छी कोशिश की गई है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति भी सेफ तरीके से और असरदार ढंग से अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। लेकिन सोचिए, अगर कोई FIR लिखवाने जाए और पुलिस मना कर दे तो? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड एकदम क्रिस्टल क्लियर रहा है। अगर दी गई जानकारी से किसी गंभीर अपराध का पता चलता है तो पुलिस को FIR दर्ज करनी ही होगी, कोई बहाना नहीं। लेकिन जो नया BNSS है, वो यहाँ एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर सकता है। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या प्रारंभिक जांच की इजाज़त देता है, जिसकी वजह से FIR रजिस्ट्रेशन में देरी हो सकती है, और ये सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट से काफ़ी अलग है। तो सवाल ये है कि अगर पुलिस FIR लिखने से मना कर दे तो क्या करें? देखिए, कानून इसके लिए भी एक साफ रास्ता बताता है। हमेशा आगे बढ़ने के ऑप्शंस होते हैं। नए BNSS ने FIR के प्रोसेस को सही मायनों में 21वीं सदी में ला दिया है और इसके लिए 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स पेश किए गए हैं। पहला है ज़ीरो FIR। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। ये पक्का करता है कि किसी भी विक्टिम को सिर्फ इसलिए वापस ना भेजा जाए क्योंकि वो गलत पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। और दूसरा है EFIR, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराने को कानूनी मान्यता देता है। इससे ये पूरा प्रोसेस और भी आसान और सुलभ हो जाता है। चलिए, अब आखिरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए FIR फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, तो कोर्टरूम के अंदर इसकी असली ताकत क्या होती है? ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि FIR अपने आप में कोई फाइनल सबूत नहीं है। ये किसी के गुनहगार या बेगुनाह होने का फैसला नहीं करती, बल्कि कोर्ट में इसका रोल लिमिटेड होता है। इसे या तो इन्फॉर्मेशन देने वाले की गवाही को सपोर्ट करने या उसे कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, दुखद मामलों में ये एक डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृत्युकालिक कथन के तौर पर भी काम आ सकती है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये कि FIR वो डॉक्यूमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, उसे ख़त्म नहीं करता। तो इन सब बदलावों के बाद एक आखिरी सवाल हमारे मन में आता है, क्या इन नए कानूनों से भारत में न्याय का रास्ता और साफ हुआ है या फिर और भी पेचीदा हो गया है?